कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री मुनि सूरतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र समिति, स्वस्ति धाम, जहाजपुर। भारत जहां एक ओर सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा न केवल जैन संस्कृति का विध्वंस कर अंधकार में डुबोने का प्रयास किया गया, तो वहीं दूसरी ओर इसी अंधकार में राजस्थान के छाणी गांव में सन 1888 में पिता भागचंद और माता मानिक बाई के यहाँ एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने रखा केवल दास। केवल दास दया और करुणा के भावों के साथ बड़े हुए। जब गांव के बच्चे पशुओं को मारते थे, तब केवल दास उन्हें समझाते थे कि पशुओं को भी कष्ट होता है, मत मारो। और फिर उनके जीवन की 21 वर्ष की उम्र में अपने जीजाजी से भगवान नेमिनाथ के वैराग्य के विषय में सुनकर वैराग्य का सूत्रपात हुआ। जीजाजी, मेरे मन में भी इस संसार को देखकर वैराग्य के भाव आते हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में किन्हीं जैन मुनि के दर्शन ही नहीं होते। समझ नहीं आता कि आगे चरण कैसे बढ़ाऊं। मुझे लगता है तुम्हें अपने मन की बात केशरिया जी में विराजमान ऋषभ देव भगवान के समक्ष व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही केशरिया जी के लिए प्रस्थान कर लूंगा। नमोस्तु भगवान, मैं आज आपके श्री चरणों में सिर रखकर अपने मन के भावों के अनुरूप आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। वैराग्य और त्याग को अपनाकर मैं अपना कल्याण करूंगा। इस तरह केवल दास लगभग अगले 8 वर्षों तक स्वाध्याय धर्म ध्यान करते रहे, लेकिन 29 वर्ष की आयु में अपनी माँ के देहांत के बाद तो केवल दास का तन मन हर क्षण धर्म में ही लग गया। वे आलोचना पाठ और रत्न करंडक श्रावकाचार जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपनी धर्म प्रवृत्ति को गहरा करते। इसी दौरान एक दिन उन्हें एक स्वप्न ऐसा दिखाई दिया जिसने उनके जीवन को एक दिव्य दिशा प्रदान की, और वो इसके बाद सीधे सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर निकल गए। नमोस्तु भगवान, आज आपके श्री चरणों में सिर रखकर मैं अपने घर का त्याग करता हूँ। आजीवन 7 प्रतिमाओं का संकल्प स्वीकार कर आपको साक्षी मानकर जिनेंद्र भगवान के मार्ग को धारण कर ये प्रण लेता हूँ कि वैराग्य और त्याग को अपनाकर मैं अपना कल्याण करूंगा। तीर्थराज की वंदना से वापस लौटने के बाद सन 1922 में ब्रह्मचारी केवलदास जी पहुंचे ग्राम गढ़ी में, जहां उन्होंने मंदिर जी में विराजमान भगवान आदिनाथ जी को साक्षी मानकर क्षुल्लक पद के दीक्षा संस्कार धारण कर लिए। हे भगवान, मैं अब आपकी शरण में पूर्ण निष्ठा के साथ आना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज आपको साक्षी मानकर क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। इच्छामी महाराज जी। गुरुवर, आज तक मैंने सिर्फ जैन महाराजों के बारे में सुना था। आज साक्षात क्षुल्लक दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। गुरुवर, हमने सुना है कि कल अनंत चतुर्दशी के दिन आप स्वयं मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं। हाँ, यदि प्रभु इच्छा रही तो अवश्य। बंधु, आज हम सबका पुण्य है कि इतने वर्षों के बाद हमें जैन साधु के दर्शन हो पा रहे हैं, और आज हम सब अपने इन्हीं नेत्रों से क्षुल्लक जी के मुनि महाराज के रूप में दर्शन कर पाएंगे। इतने शांति प्रिय क्षुल्लक महाराज जी को हम सब दीक्षा के बाद यदि गुरुवर की आज्ञा हो तो मुनि श्री शांति सागर जी के नाम से संबोधित करने की अनुमति चाहते हैं। अब मैं क्षुल्लक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने मुखार बिंद से 2 शब्द कहें। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, ये मनुष्य जीवन हम सभी को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। इसका आप सभी सदुपयोग करके मुक्ति को प्राप्त करें। इस भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए
जैन धर्म की। बोलिए मुनि शांति सागर जी महाराज की। और इस तरह मुनि शांति सागर जी द्वारा स्वयं मुनि दीक्षा लेने के बाद अनेकों व्यक्तियों ने प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ग्रहण की। उनके ज्ञान और चर्या के साथ साथ उनके तेजी से बढ़ते हुए संघ की संख्या को देखकर सन 1926 में जब मुनि शांति सागर जी यात्रा करते हुए गिरिडीह पहुंचे तो वहां के समाज ने उन्हें आचार्य पद से विभूषित किया। नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज, हम समस्त गिरिडीह समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। महाराज, आपने दीक्षा धारण कर जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया है, अतः हम चाहते हैं कि आप समाज की ओर से आचार्य पद ग्रहण कर जैन समाज का उत्थान करें। कल्याण के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती, किंतु सिर्फ जैन धर्म की प्रभावना और हित के लिए अगर आप ये पद स्वीकार करें तो कल्याण और अच्छे तरह से हो सकता है। ठीक है, पर ये मत केवल कुछ लोगों का ही तो नहीं, क्या आप सभी एक मत से ऐसा चाहते हैं? जी महाराज, हम सब यही चाहते हैं। जैसी प्रभु की और आपकी इच्छा। बंधु, आज हम सब यहाँ मुनि शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद से विभूषित करने का निवेदन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसलिए अब मैं समाज एवं समिति के सभी अध्यक्ष व विद्वान जनों को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। वे आएं और मुनि श्री को श्रीफल भेंट कर आचार्य पद से विभूषित करें। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए आचार्य श्री 108 गुरुवर शांति सागर जी महाराज की। इस प्रकार जैन समाज को वर्षों बाद आचार्य प्राप्त हुए। आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, उनकी साधना और त्यागमयी जीवन ने समूचे जैन समाज को नई दिशा दी। जहां वर्षों से केवल मुनिचर्या का स्मरण था, वहां अब उसका साक्षात रूप दिखा। ये क्षण इतिहास में अमर हो गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। आइए हम सब मिलकर आचार्य श्री की शिक्षाओं को अपने भी जीवन में धारण करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र समिति, स्वस्ति धाम, जहाजपुर।